तो आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आपका देखिए जो हम रोज़ाना आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सोल्व करा रहे हैं, जो कि आपका आरआरबी एएलपी और सहायक लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए है। और जो हमारा एक दिन जो है वह रुक्मणी प्रकाशन चलता है और दूसरे दिन हमारा यूथ कंपटीशन टाइम चलता है। तो देखिए ओ आर एस का डोज जिस प्रकार आपका बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार आप थोड़े थोड़े से पढ़ाई करके थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करके आप एक मुकाम तक पहुंच सकते हैं और रेलवे की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज का हमारा नारा है हमेशा की तरह कि अब की बार रेलवे पार। हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट हमारा 3 नंबर है, जो कि आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का है। और जो हमारा रुक्मणी प्रकाशन है उसमें हमने 17 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका है साइंस का, यानी देखिए प्रैक्टिस सेट आपका 3 है। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित यानी O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन? ग्लाइकोजन होता है, शर्करा है, पायरुवेट है या अमीनो अम्ल है। तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित होकर आपका O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन है? तो आपका शर्करा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, शर्करा हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। ये हमें मिलता कहाँ है? तो ये हमें फलों, अंगूर और आपका ईख आदि में आपका पाया जाता है। और दूसरा नंबर क्या कह रहा है? भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। यानी डीएनए क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसी का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन में है आपके सर एलेक जेफ्रीज, या ऑप्शन नंबर बी है पी एस राव, या सी नंबर है मुकेश राव, या डी नंबर है लालजी सिंह। तो कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लालजी सिंह। तो आपका देखिए भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में आपको लालजी सिंह को जाना जाता है। यह मूलतः आपके कहाँ के रहने वाले हैं? तो जौनपुर ज़िले के रहने वाले हैं। और डॉक्टर लालजी सिंह हैदराबाद स्थित कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के भूतपूर्व निर्देशक भी रह चुके हैं। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 3 नंबर कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन है आपका स्कर्वी है, बेरी रोग है, रिकेट्स है, या आपका क्वासियोर कार है। तो कौन सा रोग होता है आपका प्रोटीन की कमी से? तो प्रोटीन की कमी से हमें क्या होता है? तो क्वासियोर कार। क्या? तो क्वासियोर कार होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होता है। प्रोटीन ईंधन के स्रोत में यह कार्य करता है कि शरीर में ऊर्जा को उत्पादन के लिए उपयोगी है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से आपका क्वासियोर कार एवं मरम्मत नामक रोग हो जाता है, मरमस नामक रोग हो जाता है। जो प्रोटीन शब्द आपका सर्वप्रथम इस प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जे बोर्जिलियस ने 1838 में इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपके थे जे बोर्जिलियस, जे 1838 में इस शब्द का प्रयोग किया था। और चौथा नंबर क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा भाग आँखों की एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो कॉर्निया है, आइरिस है, रेटिना है, या लेंस है। और क्या है? तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा चौथे का? तो ऑप्शन नंबर बी आइरिस होता है। आइरिस जो है आँखों की एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। आइरिस नेत्र की रंगहीन हिस्सा होता है और नेत्र के रंग को आपका द्रव्य देता है। आइरिस आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह प्रकाश किरण के रेटिना पर केंद्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा चौथे का आइरिस करेक्ट हो जाएगा। फिर 5वां नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। तीन तीन निम्न में से 3 कक्षीय वाले हृदय वाले जीव का नाम बताना है। तो कौन सा है आपका? ऑप्शन में है बाघ है, कबूतर है, मछली है, या आपका सेलामेंडर है। तो कौन सा हो जाएगा 5वां नंबर में? तो आपका हो जाएगा सेलामेंडर। क्या? तो सेलामेंडर हो जाएगा। यह 3 कक्षीय हृदय वाला जीव सेलामेंडर होता है।
उभयचर व सरीसृप जीवों के 3 कक्षीय होते हैं। क्या? ये उभयचर व सरीसृप जीवों के हृदय के 3 कक्षीय होते हैं। इनमें 2 परिकोष्ठ और 1 आपका निलय होता है। कम से कम स्तर पर ऑक्सीजन युक्त और डिऑक्सीनेटेड को मिलाने का ध्यान रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 5वें का। और 6वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कोशिका में केंद्रक के आंतरिक निम्न में से किन 2 कोशिकाओं को अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो ऑप्शन में है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है और लवक और गाल्जी काय, ऑप्शन नंबर सी है माइक्रोकॉन्ड्रिया और गाल्जी काय, ऑप्शन नंबर डी है माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो कोशिकाओं के केंद्रक के आंतरिक निम्न में से किन 2 कोशिकाओं को अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं? तो 6वां नंबर में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका लवक होता है और दूसरा आपका क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। केशिका में आपके कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त लवक और माइटोकॉन्ड्रिया आपकी कोशिकाओं को अपने डीएनए और राइबोसोम में होते हैं। आपके पादप कोशिकाओं को कोशिका द्रव में पाए जाते हैं और वे गोल और अंडाकार रचना के दृश्य से बने होते हैं। इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि किस अधातु का अवरूप क्या? तो किस धातु का आपका अपर रूप यानी अल्ट्रोप विद्युत का सुचालक होता है? तो ऑप्शन में है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो कौन होता है? तो आपका कार्बन होता है। कार्बन आपका अधातु का अवरूप विद्युत का सुचालक होता है। आपका अवरूप किसी विशेषत्व के विभिन्न भौतिक रूप है जिनमें वह तत्व विद्यमान हो सकता है। तो आपका 7वां का कार्बन करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्या कह रहा है कि आध्यात्मिक गुण बढ़ते हैं। तो मैग्नीशियम से बेरियम तक, या पोटेशियम से सीजियम तक, या ऑक्सीजन से सेलेनियम तक, या सोडियम से क्लोरीन तक। तो आध्यात्मिक गुण कैसे बढ़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर 8वां का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी है, सोडियम से क्लोरीन तक आपके बढ़ते हैं। परमाणु आकार में वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन आपकी बंधुता जो है वह कमी के फलस्वरूप आपके वर्ग में नीचे जाने पर आपका आध्यात्मिक गुण जो है आपके घटते हैं। आवर्त के अनुदिश आपके आध्यात्मिक गुण परमाणु आकार के कमी से इलेक्ट्रॉन बंधुता में वृद्धि के कारण आपके आध्यात्मिक गुण बढ़ता जाता है। सोडियम से क्लोरीन तक आपके आध्यात्मिक गुण आपका बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी 8वां का करेक्ट हो जाएगा। फिर 9वां नंबर क्या कह रहा है? विद्युत का उपयोग करके जल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी विद्युत का प्रयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जल का किण्वन कहा जाता है, या जल का आयनीकरण है, या जल का विद्युतीय अपघटन है, या जल का जल अपघटन है। तो कौन सा हो जाएगा 9वां का? तो आपका हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर सी, जल का विद्युत अपघटन हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? तो विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को जल की आपके विद्युत अपघटन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 9वां का हो जाएगा। और 10 नंबर क्या पूछ रहा है कि अणु शब्द से परिचय द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। तो किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा, जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा, विलेम ओस्टवाल्ड के द्वारा, या महर्षि गणात के द्वारा। तो आपके अणु शब्द से परिचय द्वारा आपका 1896 के आसपास किसके द्वारा कराया गया था? तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो विलेम ओस्टवाल्ड के द्वारा। किसके? तो विलेम ओस्टवाल्ड के द्वारा आपका जो है क्या? तो आपका इसका परिचय कराया गया था अणु शब्द का प्रयोग। तो आपके अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्म रूप आपका होता है जो सामान्यतः दशाओं में स्वतंत्र से आपका रहता है। यह उस पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है और सन 1896 में विलेम ओस्टवाल्ड ने इसे दिया था। और 11 नंबर क्या पूछ रहा है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा? तो 1/4, आधा, 2 गुना, या 4 गुना। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाता है? तो इसका ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाता है? तो देखिए आपका होगा क्या? तो H बराबर क्या हो जाएगा आपका IRT, और इसको क्या हो जाएगा? HI स्क्वायर हो जाएगा समानुपाती, फिर क्या हो जाएगा? H आपका R हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? H
आपका टी हो जाएगा। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका आकार ऊष्मीय प्रभाव से आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसका आकार जो है आपका ऊष्मीय प्रभाव से आपका आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 12 नंबर कह रहा है किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में है आपका नोट है, पिच है, टोन है या हर्ट्ज है। तो किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है, तो आपका टोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी 12 का करेक्ट हो जाएगा कि एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहा जाता है, यानी स्वर है, स्वर को ही टोन कहते हैं। जब कोई आवृत्ति को मिश्रित किया जाता है तब एक आपकी आवृत्ति उत्पन्न होती है, उसे नोट कहा जाता है। उदाहरण में जैसे आपका देखिए, एक संगीत नोट में भिन्न भिन्न पिच की आवाज़ें आती हैं, आपका ज़ोर से यानी लाउड से आपका टोन निकलता है। तो आपका 12 का सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 13 नंबर क्या पूछ रहा है, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, तो इस बल को क्या कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है, उत्प्लावक बल है, घर्षण बल है या स्थैतिक बल है। तो जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है। तो इस बल को आपका उत्प्लावक बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 13 का करेक्ट हो जाएगा। किसी तरल पदार्थ में आपका आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावक बल कहा जाता है। फिर 14 नंबर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगी। तो नाव तट से दूर चली जाएगी या स्थिर रहेगी या तट की ओर चलेगी या डूब जाएगी। या एक व्यक्ति जो है आपका स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव की तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगी आपकी यह स्थिति। तो नाव जो है तट से आपकी दूर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति आपका स्थिर पानी में खड़ा है, यदि वह नाव से किनारे तट की ओर चलता है तो नाव जो है तट से दूर चली जाएगी। न्यूटन के यह तृतीय नियम से पालन करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 14 का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों के क्या होता है मापने के लिए किया जाता है। क्या मापा जाता है, तो दिशा है, दूरी है, गंध है या गति है। तो ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, 15 नंबर में पूछ रहा है आपसे, तो दूरी मापा जाता है। यानी ओडोमीटर से आपका ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए आपका स्पीडोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसको कंपास दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। क्या, तो जिसको हम कंपास दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका सिवा एक बल्ब को क्या एक 1:37:39 बजे चालू करता है और वो उस दिन से 11:28 और 32 बजे बंद कर देता है। तो बल्ब कितनी अवधि के लिए चालू स्थिति में था। तो उसका चालू करने का समय क्या था, तो आपका वन अनुपात आपका क्या था, तो आपका 39 था। यानी यहाँ से इसने शुरू किया था, क्या किया था, तो इसने शुरू किया था, इतने बजे इसने शुरू किया था। और उस बल्ब को बंद करने का समय क्या था, यानी बंद कब हुआ, तो वो जो बंद हुआ तो 11:28 और 32 पे हुआ, बंद हुआ। और फिर दोनों का अंतर अगर निकालें, इन दोनों का अंतर अगर निकालें, माइनस करें, तो हमारा क्या आएगा, माइनस करने पे क्या आएगा, 0:9:50 और 53 ये आएगा। और अवशिष्ट समय आपका क्या है, तो 9 घंटे क्या हो जाएगा, 9 आवर और 50 मिनट, 9 आवर 50 मिनट और 53 सेकेंड, ये आपका आ जाएगा। तो यह है ऑप्शन किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में 9 घंटे 50 मिनट 53 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या है, शब्द कंपोर्ट्स को कितने अक्षर को युग्म आगे और पीछे दोनों दिशाओं में मौजूद हैं, जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं। तो यहाँ से आपका रीजनिंग शुरू है, यहाँ से आपका तर्क शक्ति आपकी शुरू है। क्या पूछ रहा है, कंपोर्ट्स को कितने अक्षर युग्म हैं जो आगे और पीछे दोनों दिशाओं में मौजूद हैं, जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम हैं। तो देखिए क्या है आपका COMFORTS। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका टी आपका क्या हो जाएगा अगर केवल 4 अक्षर ही युग्म है। क्या, तो देखिए आपका एक तो आपका सी से क्या है, तो सी से एफ है। उसके बाद क्या है, एम से ओ है। क्या, एम से ओ है। और ओ से क्या है, ओ से आपका टी है। और टी से क्या है, तो टी से आपका एस है।
यानी आपका देखिए कंफोर्ट्स में केवल 4 ही युग्म हैं जिनके बीच आपके उतने ही अक्षर हैं जितने कि आपके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा 17 में? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 18 नंबर कि दी गई श्रृंखला को अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी संख्याएं केवल एक अंक वाली हैं संख्याएं हैं, यानी सभी संख्याएं केवल एक अंक वाली हैं, एक अंक वाली संख्याएं हैं कौन सी? तो देखिए ये देखिए आपके क्रम दे रखा है। ऐसे कितने सम अंक हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, ठीक के बाद आपका एक विषम अंक है। तो क्या है? तो 5 है ऑप्शन में, 4 है और 3 है या आपके 2 हैं। तो देखिए आपका आपका विषम कौन से हैं? आपके क्या पूछ रहा है कि ठीक बाद आपके विषम अंक वाले हैं, एक पूर्ण है और ठीक उसके बाद आपका विषम अंक वाले हैं। तो होगा कौन? तो एक तो आपका कौन सा होगा? एक तो आपका कौन सा होगा? एक तो आपका 2 होगा, एक आपका 2 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? एक आपका 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ आपका क्या है? तो आपका क्या कह रहा है? या ठीक आपका पूर्ण वर्ग हो, यानी देखिए पूर्ण वर्ग कौन से हैं? 3 किसका आपका वर्ग है? तो 3 आपका जो है 2 का वर्ग है। फिर देखिए 3 यहाँ दिया है तो 3 भी आपका 2 3 का वर्ग है। 9 यहाँ भी आपका 3 जो है 9 जो है आपका 3 का वर्ग है। फिर आपका कौन सा हो जाएगा? फिर देखिए 8 हो जाएगा। इधर किधर? हाँ 8 हो जाएगा। फिर देखिए आपका देखिए 2 जो है ये भी आपका किसका है? तो आपका क्यूब है। क्या? 2 है जो आपका 6 जो है आपका ये 2 दूना 4 1 मिनट 8 है, 8 हो जाएगा। आपका एक 8 हो जाएगा और कौन सा होगा? तो आपका 2 4 8 और 8 यानी आपका एक 8 और हो जाएगा कौन सा? तो ये वाला। कौन सा वाला हो जाएगा? तो आपका एक 8 हो जाएगा ये वाला, ये वाला। तो होगा कितने ऐसे कौन से हैं? तो आपके टोटल आपके 4 हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 छात्र हैं एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 छात्र हैं आपके एक पंक्ति में बैठे हैं और देखिए क्या कह रहा है? सुनील ना तो सुनील पंक्ति में बैठे हैं। सुनील ना तो आस्था के ओर है ना ही श्याम के बगल में बैठा है। और फिर क्या कह रहा है? आस्था श्याम के बगल में बैठी है, यानी आस्था जो है आपकी ये कौन सी है? ये आपकी आस्था हो गई। चलिए यहाँ आस्था को बनाते हैं, ये आपकी आस्था हो गई, ये आस्था हो गई। ये कहाँ है? आस्था कहाँ बैठी है? तो आस्था श्याम के बगल में बैठी है। चलिए आस्था को श्याम के बगल में बैठा देते हैं। ये मान लीजिए ये बैठ गई, ये आपका श्याम हो गया, ये श्याम हो गया। फिर क्या कह रहा है कि श्याम के बगल में बैठी और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी, यानी पंक्ति के बाएं सिरे में आस्था बैठी, ठीक है। और सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, यानी सुनील जो है आपका मंजीत के बगल में बैठा है। ये आपका यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आप कौन हो जाएगा? तो आपका मंजीत हो जाएगा, ये आपका मंजीत हो जाएगा। इसके बगल में कौन बैठा है? तो आपका सुनील बैठा है, ये आपका सुनील हो जाएगा, सुनील हो जाएगा, ये आपका सुनील हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? फिर मंजीत बगल में आपका ठीक में बैठा है। क्या? मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है और वह अमित के बगल में नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? यानी अमित जो हो जाएगा आपका लास्ट में हो जाएगा, ये आपका अमित हो जाएगा। इस तरह का आपका क्रम बैठेगा। पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सा सुनील के बगल में बैठा है? तो सुनील कहाँ पे है? तो सुनील आपका यहाँ पे है। सुनील के बगल में कौन बैठा है? तो सुनील के बगल में आपका मंजीत और अमिता। कौन? तो आपका मंजीत और अमिता है। कौन सा है? देखिए ये तो आपका सुनील के बगल में आपका देखिए एक तो आपका कौन है? तो आपका मंजीत है, ये मंजीत हो गया। और कौन है आपका? ये आपका अमित हो गया, यानी दो ये जो आपका मंजीत और अमित दोनों बैठे हुए हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर। आपको एक प्रश्न 2 कथन दिए गए हैं, निर्णय कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके आवश्यक और पर्याप्त हैं। क्या कह रहा है? बैग ए बी और सी और डी कौन से सबसे हल्के बैग हैं? तो कथन में है बी ए से आपका बी ए से अधिक भारी है, यानी बी जो है आपका ए से आपका भारी है। फिर क्या कह रहा है? ए सी और डी से हल्का है। ए जो है आपका कौन सा? फिर दोबारा बनाते हैं कथन दूसरा बनाते हैं कि क्या कह रहा है? जो आपका ए है, ए जो है और डी है, ए और डी है क्या है? कि आपके ए से क्या है? ए जो है ए और सी डी से हल्का है, आपका ए यहाँ पे आ गया।
तो फिर कथन में क्या कह रहा है, देखिए कथन 1 और 2 दोनों आवश्यक हैं। तो आपका पूछ क्या रहा है कि कौन सा सबसे हल्का बैग है, क्या? तो कौन सा सबसे हल्का बैग है, क्या पूछ रहा है कि सबसे हल्का बैग कौन सा हो जाएगा, बताइए। 19 नंबर में 20 नंबर है कि कौन सा आपका सबसे हल्का बैग हो जाएगा, तो आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 और आप कथन जो दोनों जो हैं, ये दोनों आपके जो हैं ये आवश्यक हैं, तभी हमें पता चलेगा कि हल्का बैग किसका है, किसका। तो आपका सबसे हल्का बैग जो आपका ए का है, किसका? ए जो है हमारा यहाँ पे है, यहाँ कहाँ पे है? तो आपका सबसे हल्का देखिए ए भी हमारा यहाँ पे है छोटे की ओर, आपका यहाँ पे भी है, यानी दोनों जो आपके कथन है वह दोनों आवश्यक हैं। फिर 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कथन आपको दिया है कि क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि जिन लोगों का साक्षात्कार किया जाएगा वह पूर्व भारतीय क्रिकेट विकेट कीपर और वह कोच के पद के लिए उपयुक्त होंगे। तो क्या कह रहा है, क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि जिन लोगों का साक्षात्कार किया जाएगा वह पूर्व भारतीय विकेट कीपर और वह कोच के पद के लिए उपयुक्त हैं। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है कि निष्कर्ष क्या कह रहा है, एक मिनट। हाँ, निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका कि बोर्ड के प्रमुख मानते हैं कि पूर्व विकेट कीपर कोच के लिए सबसे अधिक विकल्प है, या सेकंड कह रहा है पूर्व विकेट कीपरों के पास पिच पर अधिक अनुभव है। तो कौन सा आपका निष्कर्ष निकलेगा 21 नंबर में? तो बोर्ड के प्रमुख मानते हैं कि पूर्व विकेट कीपर कोच के लिए सबसे अधिक विकल्प है, ये भी आपका सही है। और पूर्व विकेट कीपरों के पास पिच व अधिक अनुभव है, यानी दोनों जो है आपके हैं वह आपके कोच पद के लिए आपके उपयुक्त हैं। तो आपका कौन सा निष्कर्ष हो जाएगा 21 नंबर में? यानी दोनों निष्कर्ष आपके पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। फिर देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि सभी पत्तियां क्या हैं, कथन है कि सभी पत्तियां आपके पौधे हैं, क्या? तो सभी जो पत्तियां हैं, चलिए बनाते हैं, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी पत्तियां हो गई, ये आपकी क्या हो गई, तो पत्तियां हो गई, ये पत्तियां हो गई। क्या कह रहा है, सभी पत्तियां आपके पौधे हैं, सभी पत्तियां क्या हैं, तो आपके ये आपके क्या हो जाएंगे, तो पौधे हो जाएंगे, ये आपके पौधे हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है कि सभी पौधे बगीचे हैं, यानी सभी जो पौधे हैं आपके, सभी पौधे क्या हैं, तो आपके बगीचे हैं, ये आपका बगीचा हो गया, ये बगीचा हो गया। और फिर क्या कह रहा है निष्कर्ष में कि सभी बागीचों में पत्तियां हैं, सभी बागीचों में पत्तियां हैं। 22 नंबर में क्या हो जाएगा, तो क्या कह रहा है कि सभी बागीचों में आपकी पत्तियां हैं, और निष्कर्ष 2 कह रहा है कि सभी बागीचों में पौधा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि देखिए निष्कर्ष 2 पालन करता है, या निष्कर्ष दोनों पालन करते हैं, या निष्कर्ष 1 पालन करता है, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ना तो एक और ना ही दोनों आपके पालन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो आपका निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है, ना तो आपका 2। पूछ कह रहा है सभी बगीचों में पत्तियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी बगीचों में पौधे हैं। तो एक क्वेश्चन ही आपका कि कैसे घुमा रखा है, ना तो आपका निष्कर्ष 1 निकलेगा और ना ही आपका 2, यानी दोनों जो है आपके पालन नहीं करते हैं। फिर 23 नंबर है कि 5 व्यक्ति जो हैं के एल एम एन और पी एक महीने की 5 अलग अलग तारीखें अर्थात पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं को अपने वेतन, उनका जो है वेतन मिलता है। एल एम को ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है, एन को के ठीक पहले वाली तारीख को वेतन मिलता है, और पी को के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है, और पी को महीने की 3 तारीख को आपका वेतन मिलता है। तो एम को किस तारीख को वेतन मिलता है? तो मैं सारणी आपको बना देता हूँ। देखिए मैंने सारणी बना दिया है कि देखिए आपका तारीख है, और तारीख 1 2 3 4 5, और व्यक्ति हैं आपके एन, के, पी, एम और एल। तो पूछ क्या रहा है, एम को किस तारीख को वेतन मिलता है, क्या पूछ रहा है कि एम को किस तारीख को वेतन मिलता है। हमें ऐसे सारणी बना लेनी है, ऐसे देखिए सारणी बना लेना है, और पूछ रहा है कि हमसे कि एम को किस तारीख को वेतन मिलता है। तो एम कहाँ है, तो एम हमारा यहाँ पे है, यानी 4 पे है, यानी एम को जो है 4 तारीख को वेतन मिलता है। फिर देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख से उन चिकित्साओं यानी डॉक्टरों को संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन हैं लेकिन सामान्य चिकित्सक यानी जनरल
जनरल नहीं है। क्या? तो आपके वेन आरेख से अध्ययन कीजिए और डॉक्टर की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन हैं लेकिन आपके समान चिकित्सक नहीं हैं। तो एक आपका क्या है, तो आपका चिकित्सक है, ये आपका सर्जन है, ये आपके सामान्य चिकित्सक है। तो क्या कह रहा है कि आपके लेकिन आपके समान चिकित्सक कौन नहीं है, बताइए। समान चिकित्सक में आपके कौन से नहीं है 24 नंबर में, तो कौन सा नहीं है? तो आपका 5 जो है, देखिए 5 क्या है, 5 जो है सामान्य चिकित्सक के अंतर्गत नहीं आ रहा है। कहाँ? तो 5 आपका यहाँ है, ये सामान्य चिकित्सक के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 5 हमारा। 5 हमारा कहाँ है? यहाँ पे है। तो ये जो आपका एरिया है ये सामान्य चिकित्सक के अंतर्गत आपका आता है, लेकिन 5 जो है आपका सामान्य चिकित्सक के अंतर्गत नहीं आएगा। ये सर्जन भी होगा और चिकित्सक भी होगा, लेकिन आपका सामान्य चिकित्सक के अंतर्गत नहीं आएगा 5। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 25 नंबर, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, यानी स्तनधारी, उभयचर और कछुआ। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए ए है, बी है, सी है या डी है। तो कौन सा हो जाएगा आपका 25 नंबर में? तो देखिए अगर वेन आरेख खींचने पर क्या करेंगे, देखिए वेन आरेख अगर हम खींचते हैं तो आपका एक क्या हो जाएगा, तो जो उभयचर होता है क्या, 1 मिनट यहाँ बनाते हैं। आपका जो कछुआ जो होता है, कछुआ ये क्या होता है, तो आपका उभयचर के अंदर आता है। क्या? तो कछुआ जो होता है आपका, ये मान लीजिए आपका कौन है, तो ये आपका कछुआ हो गया, ये आपका कछुआ है, कछुआ हो गया। ये आपका उभयचर के अंदर आता है। क्या? ये उभयचर के अंदर आता है आपका। और जो स्तनधारी होते हैं ये आपके अलग होते हैं। कौन? जो आपके स्तनधारी होते हैं ये आपके जो होते हैं स्तनधारी ऐसे होते हैं, ये आपके अलग होते हैं। तो ये ऑप्शन है किस में? तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। किस में? तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यदि निम्न समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं और साथ ही गुणा और भाग के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं तो समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर कितना मान आएगा, कितना मान आएगा, ये आपको बताना है। तो मैं डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने क्या बदल दिया है, यहाँ क्या हो जाएगा 17 गुणे 5 माइनस 2/2 माइनस 33 प्लस 33 प्लस आपका 930/3 माइनस आपका 28 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करते हैं तो इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर 17 पचे आपका क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। फिर माइनस क्या होगा आपका 16 से कटेगा, 216 कटेगा तो आएगा कितना 72। इधर कितना है तो माइनस 33 हो जाएगा। और फिर आपका 930 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका 310 हो जाएगा, 310 हो जाएगा। इधर कितना है तो माइनस 28 है। फिर कितना होगा, इधर आपका कितना हो जाएगा, ये सारे घटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 395। और इधर कितना बचेगा तो 133। ये आपका माइनस होगा तो क्या आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पे, तो आपका 262 आ जाएगा। है किस में? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि ए हैशटैग बी का अर्थ है आपका जो है ए बी का पिता है, ए डॉलर बी का अर्थ है आपका ए बी की माँ है, ए एट दैट का बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए आपका परसेंटेज का अर्थ है आपका ए बी की पत्नी है, और ए बराबर बी का अर्थ है आपका ए बी का भाई है। तो निम्नलिखित व्यंजकों के अनुसार पी का बी से आपका संबंध बताना है। आपका क्या हो जाएगा, देखिए हैच किसको दर्शा रहा है, आपका हैच जो है आपका किसको दर्शा रहा है, तो ये आपका पिता को दर्शा रहा है। किसको? तो आपके पिता को दर्शा रहा है। और ये जो आपका है क्या, ये डॉलर जो है आपको किसको दर्शा रहा है, तो ये आपको माँ को दर्शा रहा है। ये आपको किसको, तो माँ को दर्शा रहा है। और एट दैट है जो आपका, एट दैट किसको, तो आपको पति को। किसको? तो पति को। और आपका परसेंटेज किसको दर्शा रहा है, तो पत्नी को, परसेंटेज पत्नी को। और बचा कौन, बराबर किसको दर्शा रहा है, तो आपके भाई को, भाई को। तो क्या कह रहा है, इस पे रखेंगे तो आपका क्या दर्शाएगा, इन निम्नवत करेंगे तो आपका होगा क्या, तो ऊपरी इस पे जो अगर पी का क्या लगेगा, देखिए मैं बता आपका, देखिए 1 मिनट मैं बनाता हूँ। तो देखिए आपका ये भी है, यानी ये आपका भी हो गया, ये भी हो गया। ये क्या हो जाएगा, एस उसका क्या हो जाएगा, एस और आर क्या है, तो आपके ये उसकी पत्नी हो जाएगी, आपकी इसकी पत्नी हो जाएगी। और ये जो आप यूँ जो हो जाएगा, यूँ जो हो जाएगा इसका भाई हो जाएगा। और ये आपका इधर
जो आपकी क्यू है, क्यू आपकी माँ हो जाएगी और फिर बचा कौन, पी इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। यानी इसका भी का क्या लगेगा, तो आपका क्या लगेगा, बताइए क्या लगेगा, तो पी जो बी का है क्या, तो नाना लगेगा। किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर, एक बैंक एक दुकानदार को पूर्व में स्थित है। यानी एक बैंक है, एक दुकान के पूर्व में स्थित है और बैंक के उत्तर पश्चिम की ओर एक कॉलेज है। उस दुकान के उत्तर में और कॉलेज के पश्चिम में एक बस स्टॉप है। तो दुकान की सापेक्ष कॉलेज किस दिशा में है। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ये आपका एक बैंक एक दुकान के पूर्व में है। तो मान लीजिए आपका जो बैंक है ये आपका बैंक हो जाएगा, ये आपका बैंक है। ये कहाँ है, ये आपके पूर्व में स्थित है। यानी बैंक जो है आपका, ये आपका जो है ये पूर्व में स्थित है। और फिर क्या कह रहा है, बैंक के उत्तर पश्चिम में एक कॉलेज है। बैंक के उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा, यहाँ क्या है, तो आपका एक कॉलेज है, ये आपका कॉलेज हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, उस दुकान के उत्तर में कॉलेज के पश्चिम में एक बस स्टैंड है। कॉलेज के पश्चिम में आपका क्या है, तो आपका बस स्टैंड है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बस स्टैंड हो जाएगा, ये आपका मतलब बस स्टैंड हो गया। फिर क्या कह रहा है कि एक बस स्टॉप है, दुकान के सापेक्ष कॉलेज किस दिशा में है। यानी आपकी दुकान कहाँ हो जाएगी, दुकान आपकी यहाँ हो जाएगी। पूछ क्या रहा है कि दुकान के सापेक्ष कॉलेज किस दिशा में हो जाएगी। यहाँ दुकान है और कॉलेज आपका यहाँ है, तो ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी, बताइए। तो ये दुकान के सापेक्ष कॉलेज की दिशा जो हो जाएगी, तो आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वह संख्या चुनें जो प्रश्नवाचक को प्रस्थापित करेगी। थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। ये देखिए, यानी आपका 40, 12 और 30 इधर दे रखा, 22 इधर दे रखा है। आएगा कैसे, देखिए क्या करेंगे। अगर हम क्या करें, 40 में से क्या घटाएं, 40 में से अगर -22 करते हैं, 40 में से -22 करते हैं और कितना जोड़ते हैं, 40 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा। तो 40 में से जब 22 जाएगा तो कितना आएगा आपका, 40 में से जब 22 जाएगा तो आपका 18 आएगा, 18 आएगा। एक मिनट, आपका 18 आएगा। अब 18 में 8 2 10 के शून्य हासिल एक, आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार 34 और में से आपका 10 जाएगा तो कितना आएगा, 34 में से 10 जाएगा तो आपका कितना आएगा, तो 24 आएगा। तो होगा क्या, 6 4 10 के शून्य हासिल एक, आपका 40 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या यहाँ पे रखें कि आपका 43 आ जाए। तो देखिए आपका इसी पैटर्न के अनुसार आपका देखिए, हम 28 माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह रखेंगे और प्लस यहाँ आपका 20 है तो 20 रखेंगे, बराबर इधर क्या कर देंगे, इधर 43 कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा, तो इधर आपका 48 हो जाएगा, इधर आपका 48 हो जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, 5 बचेगा, 5 बचेगा। 5 है किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। निम्नलिखित कौन से अक्षर समूह दी गई है कि श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आपका कौन सा है जो इस पैटर्न को पूरा करेगा। तो देखिए क्या है, MnO4 QSR10 UWV16 YAZ बराबर 22। तो कौन सा पूरा करेगा, तो देखिए M से Q कितना गया है, M से Q कितना गया है, तो +4 कितना, तो M 13 पे Q 17 पे कितना, 13 4 17। फिर Q हमारा 17 पे, Q हमारा 17 पे और U कितना पे आता है, U 21 पे आता है। कितने पे आता है, तो +4 हुआ कि नहीं हुआ है, इधर भी +4 और ये देखिए इधर भी +4। फिर U 21 पे और Y हमारा 25 पे कितना है, तो +4 हो गया है। यही पैटर्न आपका सब में है, यही पैटर्न जो है आपका सब में है। और देखिए 6 4 10 और 10 6 16 क्या,
तो 6 4 10 और 10 6 16 और 16 16 4 20 आपका इधर 8 गया है। इस बार कितना जाएगा? तो आपका 10 जाएगा। तो 22 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका नहीं, नहीं कितना जाएगा 1 मिनट 6 ही जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 4 4 और आपका 6 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आपका कितना है देखिए 4 आपका 6 हुआ है, फिर इधर कितना हुआ? इधर भी 6 हुआ है, फिर इतना किधर हुआ है? तो 6 हुआ है, यानी आगे भी आपका प्लस 6 जोड़ेंगे तो 22 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा क्या? तो आपका 28 आएगा। कितना? 28 आएगा। और इधर आपका जो है 4 का डिफरेंट चल रहा था। एम से क्यू की ओर 4 का डिफरेंट, फिर क्यू से आपका यू की तरफ 4 का, और यू से आपका वाई तरफ प्लस 4 का, और वाई से आपका प्लस वाई हमारा 25 पे होता है। इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा ये बताइए? सी आएगा कि नहीं आएगा? सी आएगा। तो ऑप्शन इस अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा। यही आएगा, आप देख लीजिएगा, यही आएगा। मैंने आपको पैटर्न बता दिया। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करें। हाँ चलिए, क्योंकि हमने इसमें 30 क्वेश्चन कर लिया, रीजनिंग और आपका क्या था? साइंस का। और अगले प्रैक्टिस सेट में हम जीके, करंट और मैथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं।